गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़े थे रोल्स थ्योरम, लाग्रेंजेज मीन वैल्यूज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन हम लोग किए थे। वेरीफाई दिया जाए क्वेश्चन, रोल्स थ्योरम का वेरीफाई करिए और एक इंटरवल दिया जाएगा, या कोई फंक्शन दिया जाएगा या वेरीफाई लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या और एक इंटरवल दिया रहेगा। उसी तरह से उसी कंटिन्यूएशन में एक और थ्योरम है काची मीन वैल्यू थ्योरम। काची मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा सा, हर थ्योरम में थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट का अंतर है। जैसे रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, दूसरा पॉइंट था एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, तीसरा पॉइंट था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash C is equal to 0। इसी तरह से लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम में मिलता जुलता था रोल्स थ्योरम से। इसमें भी वही कंडीशन था कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, then there exists at least one point C such that f of C, f of B minus f of A upon B minus A equal to f dash C। एक पॉइंट इसमें नहीं था f of A equal to f of B, जो रोल्स थ्योरम में था वो इसमें नहीं था। इसी तरह से काची मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें दो फंक्शन आएंगे, एफ एक्स आएगा और एक फाई एक्स आएगा। दोनों फंक्शन, इसमें दो फंक्शन आएंगे, तो इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे काची मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है काची मीन वैल्यू थ्योरम, इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड फाई एक्स आर सच दैट फर्स्ट कंडीशन है both are continuous in closed interval, both means fx and phi x, so both are continuous function in closed interval AB। दूसरा कंडीशन है बोथ मीन्स एफ एक्स एंड फाई एक्स, तो बोथ आर डिफरेंशिएबल आर डेरिवेबल, इसी को कहते हैं डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल आर डेरिवेबल in the open interval AB। रोल्स थ्योरम और लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम एक फंक्शन था तो वो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, वही जो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, सेम उसी की पैरेलल ये भी है काची मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एफ एक्स और दूसरा आ रहा है फाई एक्स। अब दोनों दिखाएंगे, दोनों कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, दोनों डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। और तीसरा पॉइंट है फाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर
any value of x in the open interval AB, then there exists at least one value C of x in the open interval AB, in the open interval AB, such that FB minus f of A upon phi B minus phi of A is equal to f dash C upon phi dash C। ये स्टेटमेंट है काची मीन वैल्यू थ्योरम। तीनों थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और काची मीन वैल्यू थ्योरम, तीनों लगभग मिलता जुलता है, केवल एक कंडीशन का अंतर है। काची मीन वैल्यू थ्योरम अगर पूछा जाएगा तो दो फंक्शन आएंगे एफ एक्स एंड जी एक्स। अब इसमें दोनों दिखाएंगे, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी, both are differentiable or derivable in the open interval AB, phi dash x not equal to 0 for any value of x, then in the open interval AB, then there exists at least one value of C in the open interval AB such that fb minus f of A upon phi b minus phi A इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन फाइव डैश सी। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब कंडीशन फुलफिल कराएंगे तो दिखा देंगे कि ये काची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। अब इसी में जो काची मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ये इस फार्मूले में कुछ अगर हम थोड़ा चेंज कर दें तो इसी से लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दें, इसी से हमको मिल जाएगा लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या चेंज करेंगे, इसको हम कह सकते हैं डिडक्शन। इसको लिख सकते हैं डिडक्शन। यानी कि जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट, ये फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमको मिल जाएगा, इसी से लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा। तो क्या क्या चेंज करना है इसमें, अगर मान लीजिए इसमें इफ फाई एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया जाए, देन फाई बी इक्वल टू बी, फाई ए इक्वल टू ए, तो फाई डैश एक्स से आ जाएगा। फाई एक्स इक्वल टू और एक्स ले लिया गया है, और फाई बी इक्वल टू बी, फाई ए इक्वल टू ए। अरे यहाँ बी रखेंगे तो बी मिलेगा, ए भी रखेंगे तो ए मिलेगा। इसके ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, फाई डैश एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, सिंबल है, इसी फॉर
ऑल एक्स भी लिख सकते हैं, या ये सिंबल है फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स लिख सकते हैं ये। तो ये 5 डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर एवरी एक्स। इसके बाद काशी मीन वैल्यू थ्योरम रिड्यूस होकर क्या मिलेगा, देन बाय काशी मीन वैल्यू थ्योरम काशी मीन वैल्यू थ्योरम f of b minus f of a upon phi of b minus phi of a equal to f dash c upon phi dash c, यही है काशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें चेंजिंग क्या किया जा रहा है, फाई एक्स को x लिया जा रहा है और फाई बी इक्वल टू बी, अरे यहाँ एक्स है बी रखेंगे तो फाई बी इक्वल टू बी, ए रखेंगे तो फाई ए इक्वल टू ए, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स इक्वल टू, अरे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ये रिड्यूस से क्या मिलेगा, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन फाई बी, फाई बी को लिया गया है फाई बी इक्वल टू बी और फाई ए इक्वल टू ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन फाई डैश एक्स 1 है तो फाई डैश सी भी 1 हो जाएगा, तो फाई डैश सी भी 1 हो जाएगा, ये फाई डैश सी यानी ये हो जाएगा फाइनली हो जाएगा एफ डैश सी, यानी मिल गया ये एफ डैश सी इक्वल टू ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, विच इज लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। यही है लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। which is Lagrange's mean value theorem, mean value theorem यानी कि काची मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा चेंजिंग कर दिया जाए, केवल फाई एक्स को एक्स मान लिया जाए, तो ये हमको उसी से रिड्यूस होकर मिल जा रहा है लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। यही है लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो तीनों थ्योरम हम लोग पढ़ लिए, रोल्स थ्योरम, लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम और काची मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका भी क्वेश्चन उसी तरह से जैसा कि लाग्रेंजेज का किए हैं और रोल्स थ्योरम का, वैसे इससे भी इसको वेरीफाई करेंगे, केवल कंडीशन थोड़ा बहुत बदल रहा है, बाकी वही कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी वही सब दिखाना है। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन इसमें भी आएगा वेरीफाई काची मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन है फाइंड सी ऑफ काची मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन है फाइंड सी ऑफ काची मीन वैल्यू थ्योरम। Find C of Cauchy mean value theorem for the function
for the function defined by f of x equal to root x, phi of x equal to 1 by root x in closed interval a b। तो काची मीन वैल्यू थ्योरम आया है और दो फंक्शन दिए, उसे पहचान लेंगे काची मीन वैल्यू थ्योरम है तो सी फाइंड करना है। फाइंड सी ऑफ द फंक्शन f of x equal to root x, phi x equal to 1 by root x in the closed interval a b। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है गिवन दैट f of x is equal to root x, phi of x is equal to 1 by root x, ये दिया गया है। अब इसको तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx ऑफ x पे 1 by 2 भी कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 by 2 x पे 1 by 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 by 2 x पे माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 और ये आएगा डिनोमिनेटर में तो रूट x हो जाएगा ये। तो फाई डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 by 2 रूट एक्स। इसी तरह से फाई एक्स है, इस फाई एक्स है 1 by रूट एक्स, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फाई डैश एक्स ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आप इसके ऊपर ले जाएंगे एक्स पे माइनस 1 by 2 हो जाएगा ये। सेम उसी तरह से इसको लिख सकते हैं माइनस 1 by 2 एक्स पे माइनस 1 by 2 माइनस 1 ये हो जाएगा ये एक्स पे माइनस 1 by 2 एक्स पे माइनस 3 by 2 इसको लिख सकते हैं माइनस 1 by 2 एक्स और रूट एक्स भी लिख सकते हैं। और एक्स पे 3 by 2 है, नीचे आएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 by 2 और एक्स पे 3 by 2 लिख सकते हैं। इस तरह से एक्स पे 3 by 2 को लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो गया फाई डैश एक्स, फाई डैश एक्स। तो काची मीन वैल्यू थ्योरम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एफ एक्स और फाई एक्स जो दिया रहेगा तुरंत इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स और जो ये दिया रहेगा फाई एक्स एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फाई डैश एक्स और जो ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद यूज करेंगे फार्मूला इसका काची मीन वैल्यू थ्योरम। using Cauchy mean value theorem using Cauchy mean value theorem
यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन फाइव डैश ए फाइव डैश बी अपॉन फाइव बी माइनस फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन फाइव डैश सी। ये काची मीन वैल्यू थ्योरम का ये फार्मूला है और अभी भी निकाला गया है एफ फाइव डैश एफ डैश एक्स है 1/2√x और फाइव डैश एक्स अभी डिफ्रेंशिएट किया था -1/2x ये आया था ये एफ डैश एक्स और फाइव डैश एक्स और एफ एक्स दिया है एफ एक्स इक्वल टू √x और फाइव एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/√x। अब इसी में वैल्यू यहाँ से रखेंगे एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ एक्स है √x एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी यहाँ बी रखेंगे तो √b ये हो जाएगा ये और √b माइनस एफ ऑफ ए √a और एफ एक्स है तो इसमें एक्स जगह पे बी रखे एफ ऑफ बी √b ये रखे तो अंडर √a एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन 5b माइनस 5a तो 5x दिया गया 1/√x तो x इक्वल टू b रखेंगे तो 1/√b अपॉन 1/√b माइनस 5a तो 1/√a इज इक्वल टू एफ डैश सी एफ डैश एक्स है 1/2√x एफ डैश सी हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स सी लिख देंगे 1/2√c अपॉन 5 डैश सी 5 डैश एक्स है -1/2x√x तो सी रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ सी लिख दिए -1/2c√c अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ये कुछ कट जाएगा ये 1/2√c ये कैंसिल होगा 2√c बचेगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -c बाकी कैंसिल हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं और √b माइनस √a अपॉन √a माइनस √b अपॉन √ab एलसीएम ले लेंगे इसका √ab तो √a माइनस एलसीएम ले लिया इसका √b माइनस अपॉन ये √b माइनस √a अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे √a माइनस √b अपॉन √ab ये हो जाएगा इक्वल टू -c इसको लिख सकते हैं √b और √b माइनस √a √b माइनस √a इंटू
रूट ए बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू माइनस सी। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ये लिख सकते हैं रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी माइनस रूट ए, अब बाहर माइनस हो गया, और ये है ही है अंडर रूट ए बी इक्वल टू माइनस सी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो बच जाएगा माइनस आर माइनस रूट ए बी इक्वल टू माइनस सी, माइनस से माइनस ये कैंसिल, आर सी इक्वल टू रूट ए बी। तो सी जो मिलेगा, सी पॉइंट वो ओपन इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए सी। तीनों केस में रोल्स थ्योरम, लाग्रेंज मीन थ्योरम और ये काची मीन वैल्यू थ्योरम, जो सी हम फाइंड करेंगे हर हाल में उस ओपन इंटरवल में इसको एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सी आ गया अंडर रूट ए बी, और ये क्या है कोई बताएगा इसमें? सी इक्वल टू रूट ए बी। ये इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, जो नंबर ए और बी उसका ज्योमेट्रिक मीन सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो मीन है इसका मतलब ए और बी के बीच में आएगा, ए और बी का मीन निकालेंगे तो बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, तमाम हम लोग पढ़े इंटर में पढ़े होंगे, तो वही यहाँ यूज करेंगे। जो सी आएगा वो सी उस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं विच इज द ज्योमेट्रिक मीन, सी जो आया है विच इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी नंबर है, उसे ज्योमेट्रिक मीन है सी अंडर रूट ए बी। इसका मतलब ये जो सी आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है उस ओपन इंटरवल में। तो विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, हैंस द थ्योरम इज वेरीफाइड। जो सी आएगा, कुछ भी सी आएगा, वो कहने से बिना रीजन नहीं कर सकते वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है। इसीलिए कहेंगे मीन जो है उस नंबर ए है बी है तो उसके बीच में लाई करेगा सी। तो विच इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी which is in the open interval AB, hence the theorem is verified, hence the Cauchy mean value theorem is verified। वेरीफाई हो गया, यानी कि हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। तो अगर किसी को डाउट हो कि सी इक्वल टू ये अंडर रूट ए बी कैसे आ रहा है, तो ये थ्योरम हम लोग का वेरीफाई हो गया। जो सी आया है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड बी का। मान लीजिए चेक करना है, अगर मान लीजिए कोई नंबर ए है बी है और इसके बीच इसका मीन मान लिया ज्योमेट्रिक मीन सी है अगर, तो इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज क्या प्रॉपर्टी है कि सेकेंड टर्म यानी जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल आना चाहिए, यानी कि सी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी,
C इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। C इज इक्वल टू यही है ज्योमेट्रिक मीन। इसी से हम कह सकते हैं कि C जो आ रहा है अंडर रूट ए बी वो ज्योमेट्रिक मीन है, इसकी प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्रिक मीन है तो कॉमन रेशियो जो है सेम होना चाहिए, यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऐसे निकालते हैं कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो हर टर्म का सेम आना चाहिए। तो सेम का मतलब सी बाई ए इक्वल टू बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि ये दिखा दिए कि ये सी जो है ए और बी के बीच में आ रहा, इसका एक मीन है जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो फाइनली ये थ्योरम हम लोग का जो है वेरीफाई हो गया है। तो यानी कि रोल्स थ्योरम हम लोग पढ़ लिए, काची मीन वैल्यू थ्योरम एंड लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तीनों का स्टेटमेंट कैसे प्रूफ किया जा रहा है, कैसे इसे क्वेश्चन किया जा रहा है। बाकी इसका प्रैक्टिस अब करते रहना है। थैंक यू।